नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 2 ऑफ नवंबर, द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट चीजें होंगी जैसे कि वर्ड्स, ग्रामर के रूल्स, उन सारी चीजों का मैं डिस्कशन कराने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस सेशन की मैं शुरुआत करने जा रहा हूं। रीडिंग करते दौरान आप बहुत सारी चीजों का ध्यान रखेंगे जैसे कि नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, टेंस, एक्टिव पैसिव के स्ट्रक्चर्स। इन सारी चीजों पे ध्यान देके आप पढ़ेंगे तो आपकी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। यहाँ पे लिखा है एक वर्ड, इसको समझेंगे पहले। यहाँ पे वर्ड है मालवेयर। इसका मतलब होता है जैसे एक कंप्यूटर या नेटवर्क की कार्य प्रणाली जो पूरी तरह से खराब कर दे, वायरस के सेंस में बोल सकते हैं। मैलिस, यहाँ पे एक वर्ड मिला। मैलिस का मतलब होता है जैसे दूसरों को मानसिक पीड़ा पहुंचाने की अभिलाषा, इसको मैलिस बोलते हैं। इसका एक्चुअल मतलब होता है जैसे हेट्रेड बोलेंगे। रिपीटेड एलिगेशंस, एलिगेशंस यहाँ पे नाउन है। रिपीटेड ये पास्ट पार्टिसिपल है। नाउन से पहले अगर कोई भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हो, वो पास्ट पार्टिसिपल यानी एडजेक्टिव की तरह वर्क करेगा। इसको आप ध्यान से समझेंगे। कई चीजें हैं जिसको समझने की जरूरत होती है वाइल रीडिंग न्यूज़पेपर। जो भी आप रीड करते हैं इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये क्या है? पास्ट पार्टिसिपल मतलब एडजेक्टिव। एलिगेशन नाउन है जिसका मतलब आरोप होता है, इसका मतलब होता है आरोप। ऑफ स्पाईवेयर यूज नीड, जरूरत है। थ्रू यहाँ पे प्रेपोजिशन है। इंडिपेंडेंट प्रोब, प्रोब का मतलब जांच होता है, जांच को बोलेंगे या इन्वेस्टिगेशन को बोलेंगे। इन्वेस्टिगेशन इसका एक्चुअल मतलब होता है जांच। जब भी आप रीड करें तो कुछ बातों का ध्यान में रखेंगे, जैसे आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। स्पाईवेयर का मतलब होता है जैसे एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो किसी यूजर्स की अनुमति के बिना किसी डिवाइस पर इंस्टॉल किया जाता है, उसको उसको बोलते हैं स्पाईवेयर। ये आप याद रखेंगे, इसको ध्यान से समझेंगे और सुनेंगे। आई होप आपने ये सारी बातें समझ ली होगी। तो यहाँ पे कुछ बातों का ध्यान जरूर रखेंगे जब भी आप न्यूज़पेपर रीड करते हैं तो। जैसे अगर किसी वर्ड के सफिक्स में, सफिक्स का मतलब होता है वैसी चीजें जो लास्ट में जुड़ी होती है, उसको बोलते हैं सफिक्स। जैसे जिस वर्ड के सफिक्स में TION लग जाए, MENT लग जाए, CE लग जाए, TY लग जाए, नेस लगा हो, OR लगा हो, ER लगा हो, ER लगा हो। उसके अलावा और भी चीजें हैं जैसे ट्यूड लगा हो, ये सारी चीजें लगी हो तो वो वर्ड्स नाउन कहलाएंगे। इसमें अगर थोड़ी सी कंफ्यूजन है तो उसको समझ लेंगे। जैसे आर्टिकल्स के बाद अगर कोई सिंगल वर्ड का यूज हो तो वर्ड नाउन कहलाएगा। उसके अलावा आप ध्यान रखेंगे अगर सेंटेंस में प्रेपोजिशन या वर्ब हो, प्रेपोजिशन या वर्ब, उसके पहले एक वर्ड आए, उसके पहले आर्टिकल्स लगा हो, तो आप याद रखेंगे वो वाला वर्ड हमेशा नाउन की तरह वर्क करता है। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। उसी प्रकार से सफिक्स, सफिक्स का मतलब होता है वैसी चीजें जो लास्ट में जुड़ी हो किसी भी वर्ड्स के लास्ट में, उसको सफिक्स बोलते हैं। सफिक्स में OAC लगा हो, FUL लगा हो,
एल लगा हो, एबल लगा हो, लेस लगा हो, ऐसे कई चीजें हैं, ये सारी चीजें लगी हों तो वहां पे वो वाले जो फॉर्मेशन होंगे यानी वो वाले जो वर्ड्स होंगे एडजेक्टिव कहलाएंगे। इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे आर्टिकल्स के बाद अगर कोई वर्ड आए, उसके बाद कोई एक और वर्ड आए, तो ये बीच वाला जो वर्ड होगा वो क्या होगा याद रखेंगे, वो यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा और ये नाउन होगा। इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे अगर सेंटेंस में प्रेपोजिशन या वर्ब आए, उससे ठीक पहले एक वर्ड आए, उससे ठीक पहले एक वर्ड आए, उससे पहले आर्टिकल्स लगा हो, तो आप ध्यान से समझेंगे वहां पे ये वर्ड नाउन होगा, ये वर्ड एडजेक्टिव होगा। अगर कुछ ऐसे वर्ड है, जैसे कुछ ऐसे वर्ड हैं जो एफिवल वाला नाउन भी कहलाता है, वैसे कंडीशन में ये वाला स्ट्रक्चर आप इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा प्रेपोजिशन या वर्ब या फिर कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन आए, उससे ठीक पहले एक वर्ड आए, उससे ठीक पहले एक वर्ड आए, उससे ठीक पहले एक और वर्ड आए, और तब आर्टिकल्स या आर्टिकल लगा हो, तो आप याद रखेंगे ये वाला वर्ड नाउन होगा, ये वाला वर्ड एडजेक्टिव हो जाएगा, यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा है, और ये वाला वर्ड एडवर्ब हो जाएगा। ये पहचानने के तरीके हैं। उसके अलावा किसी वर्ब में आप एल वाई लगाते हैं तो बनता है एडवर्ब, और किसी नाउन में अगर एल वाई लगाते हैं तो वो बनता है एडजेक्टिव। ऐसे कई चीजें हैं जिसको समझ के पढ़ेंगे क्या फायदे होंगे। जैसे मान लीजिए आप एग्जाम में फिलिंग द ब्लैंक्स को सॉल्व कर रहे हैं, वैसे कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पे नाउन दिया है, ये फिलिंग द ब्लैंक्स है, ऑप्शन में जो वर्ड होगा वहां पे एडजेक्टिव ही लगाना है। तो बहुत सारे रूट वर्ड से आप वर्ड्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये सारे टेक्निक्स को आप सीखते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते करने के दौरान। इन सारी चीजों पे आप ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे, तो वहां पे फिलिंग द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट, उन सारी चीजों में ये वाले जो एक्सप्रेशंस होते हैं काफी मदद करते हैं। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर आप नहीं ले पाते हैं स्क्रीनशॉट, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करेंगे, थोड़ा सा बैक जाएंगे, और फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर वापस आएंगे। अब जो सारी चीजें बताई गई हैं यहाँ पे उसको, यानी उन सारी चीजों को यूज में लाना है। इन अ थ्राइविंग डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी नाउन है, उससे पहले जो वर्ड आया ये एडजेक्टिव। अगर कोई आईएनजी वाला नाउन से पहले लगा है तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव कहलाएगा, आर्टिकल लगा है। थ्राइविंग का मतलब होता है, जैसे कभी भी कोई भी वर्ड्स आपको मिलते हैं उनको ध्यान से समझेंगे, आराम से पढ़ेंगे। थ्राइविंग मतलब होता है कोई चीज अच्छा होना, मतलब कह सकते हैं थ्राइविंग डेमोक्रेसी, द ऑपोजिशन एंड द प्रेस आर, ये दोनों सब्जेक्ट है, आर यहाँ पे मेन वर्ब है। जब भी सेंटेंस में कोई मेन वर्ब ना हो तो इजी मार ही मेन वर्ब कहलाते हैं। वाइटल कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स मतलब पार्ट्स को कहते हैं। वाइटल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, क्रुशियल बोल सकते हैं। वाइटल का मतलब होगा क्रुशियल। इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन शल होता है, शल, क्रुशियल, इंपॉर्टेंट। इस ये जो क्या है, अपोजिशन एंड द प्रेस आर वाइटल कंपोनेंट्स ऑफ अ स्ट्रक्चर कंट्रोल बाय अ रूलिंग एस्टैब्लिशमेंट। ये काफी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं ऑफ ए स्ट्रक्चर, किसी भी स्ट्रक्चर का। ये यहाँ पे स्ट्रक्चर नाउन है क्योंकि आर्टिकल लगा है, आगे वर्ब है। कंट्रोल बाय अ रूलिंग एस्टैब्लिशमेंट, रूलिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है, एस्टैब्लिशमेंट मेंट वाला वर्ड नाउन है। एस्टैब्लिशमेंट दैट रिक्वायर्स अकाउंटेबिलिटी, कोई भी रूलिंग पार्टी है उसके लिए ये सारे प्रेस और जो अपोजिशन कंपोनेंट्स होते हैं वो सभी क्या होते हैं, काफी एक स्ट्रक्चर है जो कंट्रोल में रखे, जो भी एस्टैब्लिशमेंट जिसका होता है, जिसकी सरकार होती है, इनकम्बेंट बोलते हैं उसको। दैट रिक्वायर्स, जिसकी जरूरत है अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदेही। फॉर इट बी इफेक्टिव, जो कि लागू करने के लिए जरूरी है। दैट ओवर अ डजन ऑपोजिशन लीडर्स,
मतलब डजन से भी ज्यादा, एंड जर्नलिस्ट रिसिव्ड, ये सब्जेक्ट हो गए, डजन ऑपोजिशन लीडर्स एंड जर्नलिस्ट, और रिसिव्ड यहाँ पे V2 है। जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ V2 लगा हो और ऑब्जेक्ट, यानी वो सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर होगा। उन लोगों ने रिसीव किया ईमेल अलर्ट्स फ्रॉम एप्पल दैट देयर डिवाइसेस वर बीइंग टारगेटेड बाय स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स। उनके डिवाइसेस अटैक किए जा रहे हैं। ये टॉपिक मैंने कल डिस्कशन कराया था फ्रंट पेज का, वही चीज एडिटोरियल में आ गई है। अगर सेंटेंस में वॉज या वर के साथ सब्जेक्ट वॉज वर V4 लगा हो तो ये पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर होगा। लेकिन सेंटेंस में अगर वॉज वर के साथ, अगर सेंटेंस में वॉज या वर के साथ बीइंग V3 लगा हो तो ये पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव होता है, मतलब किया जा रहा, किए जा रहे थे, किया जा रहा था। दैट देयर डिवाइसेस वर बीइंग टारगेटेड बाय स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स, उनके द्वारा डिवाइस टारगेट किए जा रहे थे। आगे है सजेस्ट दैट, इस बात को बताता है, सजेस्ट करता है, दिस कुड बी a repeat of what these numbers of the first four state यहाँ पे बात कही जा रही है कि क्या चीजें हो सकती हैं। A repeat of what these members of the first, ये सारे जो मेंबर्स हैं क्या हो सकते हैं फर्स्ट। यहाँ पे एक वर्ड मिला है स्टेट, मतलब होता है ग्राउंड्स या पार्क को कहेंगे, एसेट्स को बोलेंगे, एसेट्स भी होता है इसका मतलब, एसेट्स बोलेंगे। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। ये सब चीजें पहले क्या कही जा रही हैं, यानी पहले से भी चीजें हुई थी उसके बारे में बातें कही जा रही है। Suggests that this could be a repeat of what these members of the first and fourth state went through। ये चीजें हुई हैं पहले, went through मतलब कोई चीज हुई, गुजरी है, गुजरी थी। इन द पेगासस एपिसोड, एक पेगासस सॉफ्टवेयर है जिसके बारे में बहुत पहले चर्चा में बताई गई थी। ये सॉफ्टवेयर का नाम है पेगासस। रिसेंटली इन अर्ली 2022, 2020 की 22 की बात है, एन आर्टिकल इन न्यूयॉर्क टाइम्स डिटेल किया हाउ पेगासस स्पाईवेयर डेवलप्ड बाय इजराइल इजराइल बेस्ड NSO ग्रुप। एक कैसे स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर है जो फेक चीजों, मतलब वहां पे किसी के डेटा के बारे में जान लेते थे, उसके बारे में बात कही जा रही है। ये डेवलप किया गया था इजराइल, वॉज यूज्ड किया जाता था एज अ टूल टू एडवांस इजरायली इंटरेस्ट एज, यहाँ पे बात कही जा रही है टेल अवीव ऑफर्ड इट, मतलब उसको ऑफर किया गया। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको लिए चलता हूँ अगले स्लाइड पे। जर्नलिस्ट एंड डिसिडेंट्स, जर्नलिस्ट डिसिडेंट्स का मतलब होता है जो प्रोटेस्टर्स होते हैं, उसके बारे में बात हो रही है। इसका मतलब होता है प्रोटेस्टर, ये वर्ड नाउन है। इन जुलाई 2021 रिपोर्टर्स कंसोर्टियम, यहाँ पे एक वर्ड मिला कंसोर्टियम। कंसोर्टियम का मतलब होता है, मतलब कि अ ग्रुप ऑफ कंपनीज दैट वर्क क्लोजली टुगेदर, कंपनियों का एक समूह जो साथ में काम करे, यानी ग्रुप बोलेंगे इसको। कंपनियों का समूह जो जो विशेष उद्देश्य के उद्देश्य से एक साथ काम करती है, संघ या संगठन को बोलेंगे। द पेगासस प्रोजेक्ट फाउंड दैट एटलीस्ट 40 जर्नलिस्ट, 40 जर्नलिस्ट कम से कम, कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड अदर ऑफिशियल्स इन इंडिया वर पॉसिबली सब्जेक्ट टू सर्विलांस यूजिंग पेगासस सॉफ्टवेयर। ये यूज कर रहे थे, ऐसा माना गया सर्विलांस करने के लिए, जांच पड़ताल करने के लिए। A Supreme Court of India panel, however, found no conclusive evidence, कोई एविडेंस नहीं मिला, एविडेंस नाउन है, कंक्लूसिव एडजेक्टिव है, ऑफ स्पाईवेयर ऑन द 29 फोन्स दैट इट हैड एग्जामिन, जो कोर्ट ने एग्जामिन किया था। सब्जेक्ट के साथ हैड आया
इसके साथ V3 है, यानी ये पास परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हुआ। बट अफिक्स मतलब होता है सुप्रीम। सबसे पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बट अपेक्स कोर्ट यानी टॉप को बोलते हैं, सर्वोच्च को बोलते हैं। ऑल्सो नोटेड, टेलिंगली मतलब होता है, टेलिंगली का मतलब होता है जैसे किसी बात को आप प्रभावशाली ढंग से कहते हैं, उसको बोलते हैं विद स्ट्राइकिंग और रिवेलिंग इफेक्ट। प्रभावशाली ढंग से बोलते हैं टेलिंगली। दैट यूनियन गवर्नमेंट वाज नॉट कोऑपरेटिंग विद द पैनल। सरकार पैनल के साथ कोऑपरेट नहीं कर रही थी, सरकार पैनल के साथ कोऑपरेट नहीं कर रही थी। अनलाइक द इंडियन गवर्नमेंट्स, यहाँ पे एक वर्ड मिला लैकेडेजिकल बोलते हैं इसको, उदासीन इसका मतलब होता है। इसका मतलब होता है लैकेडेजिकल मतलब उदासीन। उदासीन बोलेंगे मतलब नॉट शोइंग एन एनी इंटरेस्ट। इंग्लिश में कह सकते हैं लैकेड, इस वर्ड का मतलब होता है नॉट लैकेडेसिकल। यहाँ कह सकते हैं नॉट शोइंग नॉट शोइंग एनी इंटरेस्ट, इसको बोलते हैं। एंड डिसमिसिव अप्रोच टुवर्ड्स एनएसओ ग्रुप। डिसमिसिव का मतलब होता है मतलब काफी, जैसे काफी सोच विचारने वाला, उसको बोलेंगे डिसमिसिव मतलब सोच विचारने वाला। अप्रोच टुवर्ड्स मतलब के प्रति, द एनएसओ ग्रुप एंड इट्स प्रोडक्ट्स, उनके प्रोडक्ट्स के बारे में। विच द एनवाईटी रिपोर्ट किया एज एलिजेडली बॉट बाय द इंडियन गवर्नमेंट फ्रॉम इसराइल। भारतीय सरकार ने कथित रूप से खरीदा है इसको इसराइल से एज पार्ट ऑफ $2 बिलियन में पैकेज इंक्लूडिंग सोफिस्टिकेटेड वेपन्स। जिसमें क्या क्या चीजें होंगी? सोफिस्टिकेटेड वेपन्स होंगी। यहाँ पे वर्ड मिला जिसका मतलब होता है, जैसे कई वर्ड्स आपको मिलते हैं, इसका एक्चुअल मतलब होता है सांसारिक और सामाजिक मामलों में अति अनुभवी। मतलब फैशन, संस्कृति, इन सब चीजों का जानकार को बोलेंगे। इस प्रकार के वेपन्स थे। एन इंटेलिजेंस गियर इन 2017 की बात हो रही है। इस पेज का सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। अदर गवर्नमेंट्स अदर गवर्नमेंट्स इन वेस्ट इम्प्लीमेंटेड स्ट्रिंजेंट। इस वर्ड का मतलब होता है काफी। स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है काफी, वेरी स्ट्रिक्ट बोलेंगे। इसका मतलब होता है वेरी स्ट्रिक्ट, काफी स्ट्रिक्ट को बोलते हैं। स्टेप्स फॉलोइंग द डिस्क्लोजर्स ऑन स्पाईवेयर यूज, जो भी इसका यूज है, इसके डिस्क्लोजर की बात हो रही थी। स्पाईवेयर नहीं यूज कर सकते, उसी के बारे में सारी बातें हो रही हैं। डिस्क्लोजर्स का मतलब होता है जैसे एन एक्शन ऑफ मेकिंग न्यू और सीक्रेट इंफॉर्मेशन। Apple's iPhones are used by nearly 20% of smartphone users worldwide. एप्पल स्मार्टफोन आर यूज किए जाते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव है। अगर सेंटेंस में इज मार के साथ कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं तो उसका पैसिव कहलाएगा। नियरली मतलब करीब करीब 20% ऑफ स्मार्टफोन यूजर्स वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में। बाय नियरली 7% ऑफ सच यूजर्स इन इंडिया, भारत में एप्पल की यूज करने वाले 7% लोग हैं। लार्जली फॉर देयर डाइवर्स फैसिलिटीज एंड रोबस्ट सिक्योरिटी प्रोविजंस। रोबस्ट का मतलब होता है काफी स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे एक वर्ड मिला रोबस्ट। इस वर्ड का मतलब होता है काफी स्ट्रॉन्ग।
स्ट्रांग बोलेंगे, रोबस्ट मतलब स्ट्रांग होता है। प्रोविजंस का मतलब होता है जैसे खासकर सप्लाईज फॉर फूड एंड ड्रिंक, स्पेशली फॉर लॉन्ग, ऐसे मतलब होगा खाद्य और पेय सामग्री। और वैसे प्रोविजंस का मतलब यहाँ पे होगा स्पेशली बिफोर अनदर हैपन डेट। कई इसके मतलब होते हैं। तो एक्चुअल मतलब यहाँ पे जो प्रोविजंस आएगा उसका एक सेंस होता है, उस सेंस में इसका मतलब हो जाएगा सप्लाई या सप्लाई के सेंस में आएगा। जो चीजें हमारे देश में होती है काफी सिक्योरिटी होती है इसमें, इस वजह से लोग एप्पल यूज करना चाहते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको ले चलता हूं अगले स्लाइड पे। रिसर्चर्स हैड फाउंड, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, दैट स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर सच एज पेगासस हैड टारगेटेड आईफोन्स, आईफोन को टारगेट किया किया था। एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम आईओएस, ये जो एप्पल में यूज होता है, एज अर्ली एज 2016, 2016 की बात है। एंड एप्पल हैड कम अप विद अपडेट टू फिक्स पेगासस एक्सप्लॉइट्स। एप्पल पेगासस को फिक्स कर दिया, मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप किया था। इसके अलावा बिसाइड्स का मतलब के अलावा होता है, बिसाइड मतलब के बगल में, ये बिसाइड्स का मतलब के अलावा है। बिसाइड्स गोइंग, बिसाइड्स प्रेपोजिशन है, उसके बाद जब भी कोई वर्ब आएगा वर्ब प्लस आईएनजी में लगाएंगे। ऑन टू सू एनएसओ, जिसने एनएसओ को सू किया था, मतलब मुकदमा चलाने की बात हो रही है। यहाँ पे इस वर्ड का मतलब होगा जैसे कोई चीज के बारे में अपील करना, कोर्ट पे ले जाना, मुकदमा चलाना, ये बोलेंगे। द कंपनी क्लैरिफाइड, कंपनी ने क्लैरिफाई किया दैट द अलर्ट्स द अलर्ट सेंट नाउ डिड नॉट एक्यूज अ स्पेसिफिक स्टेट एक्टर, ये नहीं कर सकता, दोषी नहीं ठहरा सकता। इट इज, क्षमा चाहूंगा इसके लिए। इट ऑल्सो सेड, इसने ये बातें कही, इट वुड नॉट बी एबल टू डिस्क्लोज हाउ द टारगेट्स वर डिस्कवर्ड, ये नहीं डिस्क्लोज कर सकता, मतलब रिवील नहीं कर सकता। डिस्क्लोज मतलब होता है रिवील करना, द कोई चीज अनकवर करना, मतलब नहीं कर सकता। इस पेज का सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। डिस्कवर्ड मतलब पहले से चीजें अवेलेबल है उसके बारे में पता लगाना। इन्वेंट का मतलब होता है आविष्कार करना। बट रीट्रेटेड, रिट्रेट मतलब होता है किसी बात को फिर से कहना, दोबारा रिपीट करना, ये इसका मतलब हो जाएगा। टू रिपीट एन ओपिनियन दैट द अलर्ट्स हैड टू बी टेकन, हैड टू मतलब करने को थे, टू बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, और टू प्लस बी वन होता है, ये दोनों चीजें याद रखेंगे आप। सीरियस, सीरियसली, येट फिर भी, विद द स्पेसिफिक टारगेट्स बीइंग अपोजिशन लीडर्स एंड जर्नलिस्ट, जो किए जा रहे थे। द क्वेश्चन वेदर इट इज द रूलिंग एस्टेब्लिशमेंट, क्या तो रूलिंग एस्टेब्लिशमेंट की तरफ तो नहीं हो रहा है। दैट इज सब्जेक्टिव देम टू सर्वेलेंस इज इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ी चीज है जांच बहुत इंपॉर्टेंट है, निगरानी बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस कैन ओनली बी वेरीफाइड बाय एन इंडिपेंडेंट एंड एम्पावर्ड इन्वेस्टिगेशन, एक इंडिपेंडेंट और एम्पावर्ड मतलब पूरी तरह से पावरफुल जो इन्वेस्टिगेशन होगा इसके बारे में ही ये चीजें कैन, मतलब मॉडल्स के साथ बी लगा है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई गई है, आइडेंटिफाई किया जा सकता है। इन्वॉल्विंग द अपेक्स कोर्ट अगेन, फिर से शामिल कीजिए सुप्रीम कोर्ट को, ये बात ऑथर कहना चाह रहे हैं। विच शुड दिस टाइम अराउंड, ये चीजें हमारे आसपास में, कंपेल द यूनियन गवर्नमेंट। सबसे पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं लिए चलता हूं आपको अगले स्लाइड पे। कंपेल मतलब मजबूर करना, कंपेल द यूनियन गवर्नमेंट टू कोऑपरेट, ये मजबूर होगा, मतलब सरकार मजबूर होगी कोऑपरेट करने में, साथ देने में। मोर इमिडिएटली, इमिडिएटली दी गवर्नमेंट, यहाँ पे कही जा रही है बात है, द गवर्नमेंट मस्ट कम क्लीन ऑन इट्स डीलिंग विद एनएसओ, एनएसओ के साथ जो डील है, डील के साथ विद लगाते हैं हैंडल करना। डील विद एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है हैंडल करना।
टू हैंडल। एंड इट्स यूज ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोवाइडेड बाय सच एजेंसीज के द्वारा जो दी जाती है, ऑल्सो इमुलेट स्टेप्स टेकन बाय अदर गवर्नमेंट इन प्रोस्क्राइबिंग सच इन एंटिटीज। बोली बात कही जा रही है यहाँ पे एक वर्ड मिला एंटिटीज। एंटिटीज का मतलब होता है जैसे कोई भी, इसके सिनोनिम्स होंगे। एंटिटीज का मतलब होता है जैसे ऑर्गेनाइजेशन को बोलेंगे, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं। और इन प्रोस्क्राइबिंग वर्ड मिला। प्रोस्क्राइबिंग का मतलब होता है जैसे कोई चीज फॉरबिट करना, मना करना। और इसमें वर्ड मिला प्रोस्क्राइब का एक्चुअल मतलब होता है जैसे कोई चीज मना करना, फॉरबिट करने को बोलते हैं। और यहाँ पे एक वर्ड मिला इमुलेट। जो भी वर्ड्स आपको मिलते हैं उनको याद करके इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग को जरूर बढ़ाइए, इससे आपकी इंग्लिश बड़ी अच्छी हो जाएगी। इमुलेट मतलब होता है कॉपी करना, इसका मतलब होगा कॉपी करना। मतलब सरकार को, गवर्नमेंट मस्ट कम क्लीन ऑन इट्स डीलिंग, डीलिंग में क्लीन जरूर होनी चाहिए सरकार को विद एनएसओ, एनएसओ द्वारा इट्स यूज ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोवाइडेड बाय सच एजेंसीज, ऑल्सो इमुलेट स्टेप्स, जो कॉपी करते स्टेप्स को टेकन बाय अदर गवर्नमेंट्स इन प्रोस्क्राइबिंग सच एंटिटीज। मतलब इनको रोकने के लिए ऐसे फॉर्म्स को सरकार को स्टेप्स लेने चाहिए, ये बात ऑथर कहना चाहते हैं। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो इसी प्रकार से सारी जो लाइंस मिलती है समझकर वर्ड्स आप नोट डाउन करेंगे और इसी प्रकार से अदर आर्टिकल पढ़ेंगे। ऐसी आदत होंगी तो आपको इंग्लिश में बहुत मजा आएगा समझने में, क्वेश्चंस बनाने में, अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़िया हो जाता है। With this, everyone, I would like to end this session. Thank you so much for watching this video.